हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर मैं एक सीए स्टूडेंट से ये पूछूं कि आईसीएआई की फुल फॉर्म क्या है, तो वो ये बोलेगा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और अगर मैं एक सीएमए स्टूडेंट से पूछूं कि आईसीएआई की फुल फॉर्म क्या है, तो ये ऑब्वियसली यही बोलेगा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सो अब आप समझ गए होंगे कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों है दो इंस्टीट्यूट के बीच में एक्रोनिम आईसीएआई के रिगार्डिंड में। सो मैं ले जाता हूँ बैक स्टोरी में कि सीएमए इंस्टीट्यूट का नाम आईसीआई कैसे पड़ा। सो पहले सीएमए को सीडब्ल्यूए मतलब कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट कहा जाता था। इसका मतलब उस टाइम इंस्टीट्यूट को आईसीडब्ल्यूएआई के नाम से जाना जाता था। टाइम बीतता रहा और कॉस्ट अकाउंटेंट्स मैनेजमेंट में भी अपनी स्पेशलाइजेशन करने लगे, तो हैज़ अ ग्लोबल प्रैक्टिस सीडब्ल्यूए अमेंडमेंट्स एक्ट 2011 के अकॉर्डिंग फर्स्ट फर्स्ट फेब 2012 को इंस्टीट्यूट ने अपना नाम आईसीडब्ल्यूएआई से आईसीएआई कर दिया, वो भी पार्लियामेंट के ही डिसीजन पर। ऑब्वियसली उसके बाद इंस्टीट्यूट ने ये भी डिमांड रखी कि उनका नाम आईसीएमएआई कर देना चाहिए, ना कि आईसीआई, जिससे ऑब्वियसली बात है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पहले आईसी यूज़ करता है, तो ऑब्वियसली वो अपना नाम चेंज करना चाहेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने उन्होंने केस भी रखा, लेकिन आपको पता ही है कि इंडिया में काफ़ी सारे केस तो पेंडिंग ही रह जाते, तो वो भी चीज़ पेंडिंग ही रह गई। तो उसी के रिगार्डिंग में जब 2012 को आईसीआई सीएमए इंस्टीट्यूट ने अपना नाम चेंज करा था, तो उस टाइम से लेके अभी तक एमसीए ने कोई भी मतलब इशू रेज नहीं करा था इसके रिगार्डिंग में। पर रिसेंटली में एमसीए ने भी इसके रिगार्डिंग में उनको लेटर दिया 17 जून 2020 को। आपको भी पता है कि इंस्टीट्यूट ने कुछ ही वीक्स पहले एडवाइजरी रिलीज़ करी थी आईसीआई एक्रोनिम के रिगार्डिंग में। सो ऑब्वियसली वो एक्रोनिम यही पिन पॉइंट करती थी कि सीएमए इंस्टीट्यूट आईसीएआई यूज़ कैसे कर रहा है। और तो अब हम बात करेंगे इस रिप्लाई की जो सीएमए इंस्टीट्यूट ने एमसीए को करा 25 जून 2020 को। सो मैं आपको जल्दी जल्दी ये पॉइंट कवर करता हूँ। तो पहली, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने ये कहा कि सीएमए इंस्टीट्यूट वॉल्यूशन करता है सेक्शन 24A का ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, जो कि सीएमए इंस्टीट्यूट ने कहा कि ये एकदम कम्प्लीटली फॉल्स क्लेम है, क्योंकि सेक्शन नोवेयर रिफर्स करता है एक्रोनिम आईसीआई को। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया in no way used a name or a common seal which is identical with the name of common seal of Institute of Chartered Accountants of India. Thus the evolution is completely wrong. उसके आगे उन्होंने ये भी कहा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के रूल से बना है, जो पहले आईसीडब्ल्यूआई हुआ करता था, उसके बाद पार्लियामेंट ने ही उनको आईसीआई करा। ऑब्वियसली उन्होंने भी डिमांड रखी कि उनका जो इंस्टीट्यूट का नाम है वो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ अकाउंटेंट हो जाना चाहिए था, जिससे ये कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट ना हो। लेकिन वो ये कि उन्होंने उसके रिगार्डिंग में केस भी करा था, लेकिन वही पेंडिंग रहा। उसके बाद उन्होंने ये भी इस पॉइंट में ये भी बताया कि इंस्टीट्यूट ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने क्लेम भी रखा कि उनका एक्रोनिम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन आपको भी पता है, जब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो ऑब्वियसली बात है वो एक्रोनिम अपने अल्फ़ाबेट के पहले वर्ड को यूज़ करेंगी, अल्फ़ाबेट के वर्ड के पहले अल्फ़ाबेट को यूज़ करेंगे। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये डेफिनेशन भी बताई। सो आईसीओएआई तो कोई एक्रोनिम हो नहीं सकता। अब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का एक्रोनिम तो आईसीएआई ही होगा। उसके बाद उन्होंने ये चीज़ भी बोली कि जो आईसीआई है वो रेगुलेट करता है प्रोफेशन को फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंडिया में। ऑल्दो जो उनका ये नाम है इंस्टीट्यूट का, वो कहीं भी ट्रू पर्पस उनका डिपिक्ट नहीं करता। जो नेम है चार्टर्ड अकाउंटेंट इज़ कम्प्लीटली मिसलीडिंग एंड आर्बिट्री। उन्होंने आगे रीज़न भी बताया। जो वर्ड चार्टर्ड है, चार्टर्स, ये मैं बोलता हूँ, ये उन्होंने कहा कि ब्रिटिश एम्पायर की एक फॉलोड प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं वो। आपको भी पता है कि अगर इंग्लैंड में जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ का इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल। और ऑब्वियसली इंडिया के लीगल फ्रेम और
लीगल फ्रेम में और कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी चार्टर्स की कोई प्लेस नहीं है। उसके आगे उन्होंने ये भी कहा, कुछ सजेशंस भी दिए, इंस्टीट्यूट को कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को अपना नाम चेंज कर लेना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का, जो ऑब्वियसली बात है उनकी ट्रू इमेज भी डिपिक्ट करेगा, उनका ट्रू जो पर्पस है वो भी डिपिक्ट करेगा। और उसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि इंस्टीट्यूट ने जो एडवाइजरी रिलीज़ करी थी उन्होंने साफ साफ कहा था कि आईसीएआई ने ट्रेडमार्क करवा रखा है आईसीएआई नेम का, लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने कहा कि उन्होंने उनसे पहले वो ट्रेडमार्क करवा रखा था। तो इसका मतलब जो आईसीएआई ने अभी करवाया है वो एक तरफ से पूरा गवर्नमेंट को उन्होंने ये रिक्वेस्ट करा कि वो इमीडिएटली कैंसिल कर देना चाहिए। उन्होंने एक और भी चीज़ सामने रखी कॉन्फ्लिक्ट को दूर करते हुए कि दोनों इंस्टीट्यूट को ये नाम अलाउड कर देना चाहिए, सीएमए इंस्टीट्यूट को आईसीएआई सीएमए यूज़ कर देना चाहिए और जो सीए इंस्टीट्यूट उनको ICAI-FA यूज़ कर देना चाहिए, जिससे एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट भी ना हो और कोई प्रॉब्लम भी ना हो। ऑब्वियसली उन्होंने ये भी एक परमानेंट सोल्यूशन बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का नाम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हो जाना चाहिए और जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का नाम है वो इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हो जाना चाहिए। उसके आगे सीएम इंस्टीट्यूट ने केस भी रेफ़र करा है वी वेंकटास शिवा कुमार वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड सीए वेलफेयर एसोसिएशन। उसके रिगार्डिंग में एक्रोनिम आईसीए के रिगार्डिंग में ही ये हुआ था, जो कि डिसमिस कर दिया था हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट मद्रास ने। ऑनरेबल कोर्ट ने ग्रांटेड कर दी थी लिबर्टी कि आप अप्रोप्रिएट फॉर्म में जाके अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन को फिल करिए अंडर ट्रेडमार्क एक्ट के। उसके रिगार्डिंग भी पिटिशनर फाइल करी गई, अपील करी गई, लेकिन वो जो अपील है वो अभी भी पेंडिंग है हाई कोर्ट में और जो ये मैटर है वो हैज़ सच इज सबजुडाइज है। उसके रिगार्डिंग सीएमए इंस्टीट्यूट ये भी सरप्राइज़ हुआ एमसीए से कि उन्होंने 8 ईयर्स बाद ही ये इशू क्यों रेज़ करा, जबकि जो सीएमए इंस्टीट्यूट है उन्होंने अपना नाम ICAI से ICAI 1 Feb 2012 को ही कर दिया था। उसके आगे उन्होंने ये भी बताया कि जो ICAI टर्म है वो फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो चुका है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, रेगुलेटर्स में। ऑब्वियसली उन्होंने ये भी कहा कि ये जो रिप्लाई है वो एक इनिशियल रिस्पॉन्स है, जो कि एमसीए ने लेटर भी था, वो रिक्वेस्ट करते कि वो एक मीटिंग करवाई जाए ऑनरेबल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ, जिस पे वो डिटेल डिस्कशन कर सके। उन्होंने ये भी बताया कि जो इशू रेज करा है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने वो ऑलरेडी सबजुडाइज है। ऑब्वियसली उन्होंने हम्बल रिक्वेस्ट भी करी कि तब तक स्टेटस को मेंटेन कर देना चाहिए और बोथ इंस्टीट्यूट्स को एक्रोनिम ऑफ देयर नेम्स जो कि पार्लियामेंट ने ही सेट करे वो यूज़ कर देना चाहिए। मैं तो होप करता हूँ कि सीएम इंस्टीट्यूट को ICAI से ICMAI कर दिया जाए, क्योंकि अगर एग्जांपल के तौर में अगर आप ICAI सर्च भी करेंगे, यूट्यूब में सर्च करके देखिए तो आपको CA का ऑफिशियल चैनल देखने को मिलेगा, लेकिन अगर ICAI CMA लिखेंगे तब जाके आपको CMA इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखने को मिलेगा। और ये तो एग्जाम्पल मैंने सिर्फ यूट्यूब का दिया, आप गूगल में भी सर्च करिए और किसी सोशल मीडिया में भी सर्च करें, तो इससे सीएमए इंस्टीट्यूट को ही प्रॉब्लम है कि जब वो ICAI यूज़ करेंगी, क्योंकि सीएमए इंस्टीट्यूट एज अ होल रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, क्योंकि जब वो ICAI वर्ड यूज़ करता है तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ही आता है। तो होप करते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जल्द से जल्द ठीक हो जाए, सीएमए इंस्टीट्यूट को अपना ICMAI का नाम मिल जाना चाहिए और ICAI का नाम ICAI रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सीए स्टूडेंट्स को। होप करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।